नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 16 मई 2020 है, दिन है सैटरडे, और आज के दिन की शुरुआत करेंगे बॉब मार्ली के एक कोट के साथ। ओपन योर आइज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। आई थिंक यहाँ पर ओपन योर आइज और लुक विद इन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी फिजिकल आंखें हैं वो नहीं है, बट आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट हमारी जो विवेक बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हमारा जीवन जो है उससे हम संतुष्ट हैं। अगर नहीं हैं तो कौन कौन से ऐसे हमारे डिज़ायर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी हमारी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अंग्रेजी में कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो सही चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हेल्थी हैं, आपके पेरेंट्स, आपके लव्ड वंस, ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा, आपके फ्रेंड्स, ये सारे लोग जो हैं वो ज़िंदा हैं, हेल्थी हैं वो लोग, राइट। और खाने पीने की चीज़ें आपको मिल रही हैं, सेफ़ एनवायरनमेंट में है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, भले ही आपके पास एक्सपेंसिव कार्स क्यों ना हो, आपके पास बहुत बड़ा बंगला क्यों ना हो, ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आपके पास हैं, देन आई थिंक हमें अपने आप को बहुत ही लकी और सेटिस्फाइड भी हमें महसूस होना चाहिए। अब लिव इट ऑन यू गाइस, आप सोचिएगा इसके बारे में। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊँ वही सही है, आप भी खुद इसके बारे में सोचिएगा। इसी के साथ स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर बनाया है। स्मार्ट कोर्स के ऊपर एक ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि इंस्टॉलमेंट के माध्यम से भी आप इस स्मार्ट कोर्स को खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट है 20 मई 2020। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर स्मार्ट कोर्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी, दिस इज़ माय एफबी पेज। आप मुझे एफबी पे मैसेज भेज सकते हैं। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक लिकर सेल अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा क्वारंटीन के साथ जुड़ा हुआ है, और थर्ड जो है ये बिहेवियरल चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स को हम देखने वाले हैं। आपके लिए एक प्रश्न है। आपको पता होगा शायद कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीएसटी में नहीं हैं। तो बताइए वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टेस्मेक, ये टेस्मेक जो है इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन। तो तमिलनाडु की अगर आप ये टेस्मेक को गूगल करेंगे देन यू विल फाइंड बहुत सारी ऐसी इमेजेस आपको मिलेगी कि जो अल्कोहल की शॉप्स हैं जिनको हम कहते हैं ऑफ लाइसेंस या फिर वाइन शॉप, राइट, या फिर दारू की दुकान। तो ये जो दारू की दुकान है तो उसके ऊपर आपको बोर्ड तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगहों पर है ये टेस्मेक लिखा होगा और नीचे तमिल भाषा में बेसिकली वाइन शॉप एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टोर्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। और 2 दिन पहले की हमारी जो डिस्कशन थी, हमने देखा कि क्यों कुछ सरकारों ने शराब बेचने की परमिशन जो दी तो उससे कुछ लोग नाराज़ हो गए। लेकिन सरकार का जो मेन लक्ष्य है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोगों को एंटरटेन करना है या फिर उनकी जो एक एडिक्शन है उसको फुलफ़िल करने के लिए सरकार जो है वो शराब को बेचने की छूट दे रही है। द मेन रीज़न इज़ कि एक तरफ है आपकी फिजिकल हेल्थ यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ, स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ, और दूसरी तरफ है पब्लिक हेल्थ। अब कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स है तो वो है पैसा। अगर आपके पास, आपके स्टेट के पास पैसा होगा तो वो ऑल ऑफ क्विकली नए ऐसे शेल्टर्स बना पाएंगे, नई ऐसी हॉस्पिटल्स क्रिएट कर पाएंगे, क्वारंटीन की फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, जो भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो भी स्टाफ अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें तभी हो पाएगी जब आपके पास इतने इनाफ पैसे हों। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, मैं थोड़ा आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया उससे पहले भी अगर आप ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो रहा था। जीएसटी का कलेक्शन जो है वो डाउन हो रहा था। फिर जो दूसरे टैक्सेस हैं जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स में भी एक हमें ड्रॉप देखने को मिला था।
ग्लोबल स्लोडाउन का माहौल भी हमें देखने को मिला था, इसके इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी हो रही थी, एक्सपोर्ट्स जो थे वो भी कम थे। तो ऐसा नहीं था कि हमारा देश जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा हो, राइट। ग्रोथ काफ़ी 5% के आसपास, याद है हमारे डिस्कशंस के 5% के आसपास क्वार्टर यानी कि 3 महीनों का जो एक आंकड़ा हमारे सामने आता था, तो इट वाज अराउंड 5% एंड 4.9% और ये सारे आंकड़े आते थे। तो इतनी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं थी। ऊपर से एक और चीज़ थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि जीएसटी में, अगेन मैं थोड़ी ब्रीफ आपको दे दूँ यहाँ पर। पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा सकती थी और ये पैसे जो हैं वो अपने पास रखती थी। जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ, पैसे जो हैं वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में ये पैसे जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी के जो पैसे हैं वो टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो स्टेट का जो रेवेन्यू है, उनके पास जो पैसे थे, तो देवर बेसिकली, शॉर्ट में अगर बताऊं तो वो स्ट्रगल कर रहे थे पैसों को लेकर। ऊपर से आ गया कोरोना वायरस और ऊपर से हो गया लॉकडाउन। तो लॉकडाउन की वजह से एक तो जीएसटी का कलेक्शन भी ड्रॉप होगा क्योंकि इकोनॉमी ही बंद है, ट्रांजैक्शन ही नियरली बंद थे। दूसरी चीज़ कि जो पेंडिंग पैसे थे वो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट इतना जल्दी रिलीज़ नहीं कर पाएगी। फिर वे सारी चीज़ें जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी ड्यूटीज़ या फिर टैक्सेस लगा सकती हैं, फॉर एग्जांपल लिकर, इसका आंसर तो आपको पता ही है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आई वांट यू गाइस टू फाइंड आउट द आंसर। और इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये पूरा लिकर का जो इश्यू हुआ है, तो आपको आराम से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, वो भले ही अभी फ़िलहाल बहुत ही ईजी लगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इसमें आप गलती कर सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि नीचे दी गई आइटम्स में से उन आइटम्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो जीएसटी में नहीं हैं, जो जीएसटी के परव्यू के बाहर हैं। तो कुछ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, इन ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई गिव यू वन क्लू, सीमेंट। आप देखिए, सर्च कीजिए क्या सीमेंट जीएसटी के तहत है या नहीं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये पूरा लिस्ट जो है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बड़ी बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट आइटम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए फॉर दिस एमसीक्यू। ओके, तो कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन अगेन, ये जो पैसों की बात थी कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटीज़ लगा सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स वो सारी चीज़ें भी बंद हैं, तो एक ही ऑप्शन था, ये था अल्कोहल। कि अल्कोहल के ऊपर अगर आप इसको परमिशन दें, अगर आप इसको बेचने की इजाज़त दें, और टैक्स भी काफ़ी बढ़ा दिया था, 70% 80% जितना कर दिया था, तो 100 रुपये की अगर कोई बोतल है तो उसके ऊपर 70-80 रुपीज़, तो उसकी कीमत हो जाएगी 180 170, और इसमें 70 रुपीज़ मिलेंगे डायरेक्टली गवर्नमेंट को, इसलिए तो इससे फटाफट पैसे मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को और इनका इस्तेमाल जो है वो कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। बेसिक चीज़ है, राइट। अब तमिलनाडु सरकार ने ये जो डिसीजन लिया था, तो इस डिसीजन के ऊपर मद्रास हाई कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया था। बेसिकली हुआ ये कि पहले तो मद्रास हाई कोर्ट भी, स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो लिकर शॉप्स खोलने की बात बताई, तो मद्रास हाई कोर्ट वॉज कंफर्टेबल विथ इट, इससे कोई मद्रास हाई कोर्ट को इश्यू नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ द सडन बड़ी लाइंस होने लगी, फिर लोग दुकानों में एक भीड़ के तौर पर आने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करना था उसके धजिया उड़ गए। तो फिर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि आप दुकान जो है वो बंद कर दीजिए, अगर आपको सामान बेचना है तो आप एक ही जगह पर बेच सकते हैं, दैट इज़ ऑनलाइन। तो तमिलनाडु सरकार ने क्या बताया कि हम ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगे, प्रॉब्लम्स हैं एक्सेट्रा, राइट। तो ये एक प्रकार का तो बहाना ही था कि ऑनलाइन नहीं बेचा जा सकता या फिर इश्यूज हैं उसके। बट एनीवे, ये मैटर गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को ये परमिशन दे दी है कि आप अल्कोहल जो है वो बेच सकते हैं। अब ऑनलाइन की बात करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इस एडिटोरियल में हमें पढ़ने को मिलती है कि ऑनलाइन क्यों पॉसिबल नहीं। ऑनलाइन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज पर दिस एडिटोरियल, ये जो टैस्मैक हैं, टैस्मैक में के जो स्टाफ है उनको हर एक बोतल के ऊपर, सेल के ऊपर कुछ 5-10 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपको पता होगा कि जो ये जो गवर्नमेंट की शॉप्स होती हैं, अल्कोहल की शॉप्स, उसमें प्राइसेस जो हैं कंपेयर टू प्राइवेट शॉप्स, उसमें प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी कम होती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर 5-10 रुपए जो हैं वो एक्स्ट्रा ये लोग लेते थे। तो
ये टोटल अगर आप देखें सालों का तो इट्स एक ईयर का तो करोड़ों में, ये 5-10 रुपए जो हैं छोटे छोटे 1 साल के 2 साल के पैसे जो हैं ये करोड़ों में चले जाते थे। और इसमें हर किसी का शेयर था, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो भी पावरफुल लोग हैं। तो एक पूरी इसकी एक करप्शन की आप समझ लीजिए, या फिर एक इनकम की एक पूरी चेन थी। तो ये चेन जो है ये टूट जाएगी अगर आप चीज़ों को ऑनलाइन बेचेंगे तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस किया जा रहा था या फिर किया जा रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ए क्वेश्चन ऑफ क्वारंटीन। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स, हज़ारों लोग जो हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य पर चल कर जा रहे हैं, रोड के माध्यम से जा रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो ट्रेन्स का सहारा लेंगे, कुछ लोग जो हैं वो अपनी खुद की कार लेकर जा रहे हैं। तो ये सारी अलग अलग मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, नाउ द थिंग इज़ कि लॉकडाउन अब बहुत लंबा तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे फॉर इकोनॉमिकल रीज़न, और बहुत सारी जगहों पर छूट भी दी जाएगी। आज इसकी सारी डिटेल्स होपफुली हमें मिल जाएगी। न्यूज़ आइटम के बारे में हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल यानी कि फ्राइडे 5 बजे तक सारे स्टेट्स को बताया था कि आप अपना ओपिनियन जो है वो हमें हैंड ओवर कर दीजिए, अब हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपका डिसीजन क्या है। तो लॉकडाउन जो खास करके ऑरेंज और ग्रीन जोन में तो इतना लंबा कंटिन्यू नहीं होगा, तो लोग ट्रैवलिंग जो हैं वो करेंगे। मीन्स ज़्यादा अब ट्रैवलिंग, अब ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे, ये एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और ऐसे टाइम पर कोरोना वायरस के केसेस भी इंक्रीज़ हो गए, ये भी एक काफ़ी नेचुरल बात है। अब क्वारंटीन की बात करें तो क्वारंटीन में अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनके अलग अलग एक प्रकार के नियम हैं। कोई स्टेट्स ये बता रहे हैं कि 7 दिनों के लिए अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 7 दिनों के लिए आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा। उसके बाद के जो 7 दिन हैं वो आप घर पर रहेंगे। पहले 7 दिन जो हैं वो स्टेट की फैसिलिटी में, और बाकी 7 दिन जो हैं वो आप घर चले जाइए और वहाँ पर आप घर में क्वारंटीन रहिए। कोई स्टेट्स ऐसा बता रहे हैं कि आप बाहर से आ रहे हैं तो 14 डेज जो हैं वो आप खुद घर में रहेंगे, घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, कोई एक ऐसा फिक्स फार्मूला हमने फॉलो नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग फार्मूला चल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार जो हैं तो उनकी अलग उनकी अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग कंडीशंस हैं। और यहाँ पर देखिए केरला जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 14 डेज़ के बारे में बता रहा है, केरला जो है वो 7 डेज़ बता रहा है कि सिर्फ 7 डेज़ की आवश्यकता है, 7 डेज़ एट स्टेट इंस्टीट्यूशन, और बाकी के 7 दिन जो हैं वो आप घर पर रहिए। तो बेसिकली ये एडिटोरियल में जो मेन पॉइंट है वो यही है कि वी हैव टू हैव ए स्टैंडर्डाइजेशन, कि एक फिक्स फॉर्मूला होना चाहिए। अब आप एक जगह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता रही है कि आप दोनों देख लीजिए कि क्या करना है। मीन्स दिस विल नॉट वर्क। आपको एक पैन इंडिया, एक प्रॉपर क्वारंटीन का एक मैप बनाना पड़ेगा। मैप इन द सेंस आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करनी होगी। ऑलरेडी हमारे देश में 85,000 से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। और 10 मई की बात करें तो 10 मई को हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि लोग जो है अगर माइल्ड या फिर प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं तो अपने घर में आइसोलेट रह सकते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर कुछ और कर रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो कुछ और डिसीजन ले रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट हेल्थी। ये हमारी जो कोरोना वायरस की सामने जो फाइट है तो उसमें ये हमारा एक लूपहोल या फिर वीकनेस के तौर पर हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसको सॉर्ट आउट कैसे करें? एक बिहेवियर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में तो हमें ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम अब हमारे बिहेवियर को, जो हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर फॉर या फिर हमारी जो एक आदत है, हैबिट जो है, उसमें हमें बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। और ये बदलाव जो है वो शायद हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, हमारा जो एक प्रकार का कल्चर है उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट या फिर उससे थोड़ा डिफरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कल्चर है भारत का, आई एम श्योर ये हर जगह पर, बड़े शहरों में नहीं पता, लेकिन जनरली स्पीकिंग हमारे देश में ये है कि अगर कोई लेट्स से हॉस्पिटल में है, बीमार है, तो लोग जो हैं वहाँ पर जाएंगे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, राइट, जो हमारे नियर एंड डियर हैं वो वहाँ पर आएंगे, मिलने आएंगे, देखने आएंगे, 5-10 मिनट बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। कुछ खाना लेकर आते हैं, कोई लोग पूजा पाठ की चीज़ें लेकर आते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक नॉर्मल सोशल और कल्चरल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से
ये चीज़ जो है वो बंद है। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल कि जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है उससे थोड़ी अलग चीज़ भी हमें करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, राइट। अब हमारे देश में कर्व जो है वो धीरे धीरे फ्लैट हो गया है, लेकिन ये ड्रॉप नहीं हुआ है, इसको हमें ड्रॉप करना है। यही हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। पहले हमारा मेन लक्ष्य था कि ये फ्लैट हो जाए, और फ्लैट के बाद इसको ड्रॉप करना जो है ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करे। जैसे कि अगर कोई देख भी नहीं रहा है तो भी आप पब्लिक प्लेस में अगर हैं, घर में भी हैं, राइट, देन एज वेल इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप हैंकरचीफ से अपना जो नोज़ है या माउथ है उसको ढके। इफ़ यू आर कफिंग और इफ़ यू आर स्नीजिंग और एनीथिंग, आपको आप किसी और जगह पर जा रहे हैं, ऑफिस में जाना है, कहीं पर जाना है, देन मेक श्योर यू वॉश योर हैंड। आपके पास सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप जो ग्लासेस हैं, जो भी पीने के ग्लासेस हैं, पानी पीने के पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर अपनी खुद की बोटल्स ही यूज़ करें या फिर खुद के ग्लास यूज़ करें। कॉमन ग्लासेस जो हैं उनको फ़िलहाल यूज़ करना जो है वो ठीक नहीं होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझनी चाहिए। हाथ मिलाना नहीं है, राइट। एक इरविन एम रोजनस्टॉक थे, जिन्होंने हेल्थ बिलीफ मॉडल तैयार किया। तो उनका सजेशन ये है कि दो चीज़ें हैं जिसको हमें, अगर लोगों का बिहेवियर हमें चेंज करना है, राइट, तो लोग हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर जो है वो दो चीज़ों से अवॉइड करते हैं। एक है परसीव्ड बेनिफिट्स, अगर आपको उसमें बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लॉकडाउन में लोग घर पर रहें, तो घर पर इसीलिए रहे क्योंकि एक तो कोरोना वायरस का फियर था, लेकिन इस फियर में भी बेनिफिट था कि अगर हम घर पर रहेंगे तो हमारा ही हित है, हमें ये डिजीज़ नहीं होगा। और एक परसीव्ड बैरियर्स होते हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए, अगर आपको किसी किसी व्यक्ति को कुछ फॉलो करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि वो उस चीज़ को करे, तो उसके लिए आपको उस चीज़ को ईजी भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाएंगे उस चीज़ को, तो फिर रेजिस्टेंस भी उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मीन्स वो व्यक्ति उतना ही वो रेजिस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन की बात करें, नॉलेज की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, तो सिगरेट के बारे में हर कोई व्यक्ति आई बिलीव जानता है। और ख़ास करके स्मोकर्स जो हैं उनको तो पता ही है कि सिगरेट पीना जो है वो उनकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो सिगरेट्स क्यों पीते हैं? क्या उनका विल पावर कम है? क्या वो छोड़ना नहीं चाहते? ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी छोड़नी है। उनका विल पावर भी सही ही है। अगर विल पावर नहीं होता है तो हम बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो हैं जीवन की वो नहीं कर पाते। बट द थिंग इज़ कि जो रेजिस्टेंस है, पहले तो आप उनको उनके बेनिफिट्स के बारे में समझाइए। अच्छा, भले ही उसमें एक फ़ियर हो, फ़ियर के पीछे कोई बेनिफिट हो उसका, कि आपकी हेल्थ वाइज बेनिफिट्स हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि उनको छोड़ने के लिए एक एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए। अगर वो उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जो लोग सिगरेट्स पीते हैं, राइट, उनका ग्रुप जो है वो स्मोकर ग्रुप है, तो फिर वहाँ पर वो व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाएगा। ही और शी हैज़ टू चेंज हिज और हर ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है, ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक बैरियर जो है आपने हटा दिया। बैरियर क्या था? ग्रुप था। अब आपने उनको एक नए ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया जहाँ पर लोग जो हैं वो जॉगिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थी चीज़ें खाते हैं, हेल्थी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मेडिटेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो धीरे धीरे ये जो व्यक्ति है, स्मोकर जो हैं, उनको फिर धीरे धीरे वो तलब जो कहते हैं वो नहीं लगेगी और उनके में सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इन द सेम वे ये जो HBM है, उस यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये थाली या फिर कोई बेल बजाना, 5 बजे का वो था, उसके बाद दिए जलाना, ये सारी चीज़ था। आई एम नॉट सेइंग इज एज ए भक्त, राइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फियर चाहे कहें आप, चाहे देशभक्ति कहें, चाहे एक प्रकार का ग्रेटिट्यूड या फिर थैंक यू कहना है हमारे जो फाइटर्स हैं, जो हमारे कोरोना वायरस को सामने फाइट कर रहे हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स, तो चाहे उनके सपोर्ट में हो, चाहे देश के सपोर्ट में हो, चाहे कोरोना वायरस के भय से हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो की गई, तो इसमें ये जो HBM है, हेल्थ बिलीफ मॉडल, कहीं ना कहीं इसी को हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और सिंगापुर ने भी ऐसा किया, सिंग टुगेदर सिंगापुर। तो वहाँ पर लोगों को, वहाँ के लीडर्स जो हैं, गवर्नमेंट ने ये बताया कि आप गाना गाइए। तो एक प्रकार से लोगों के अंदर ये बैरियर्स जो हैं वो कम हुए और एक प्रकार की बिलीफ जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई। और ये धीरे धीरे बिहेवियर या फिर अवेयरनेस जो है इससे लोगों की क्रिएट हुई। तो एक साथ कनेक्ट करने की यहाँ पर बात है। एक और चीज़ जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है
कि इसका बेनिफिट जो है वो आपको तभी मिलेगा जब व्यक्ति को लगेगा कि इंडिविजुअल जो हैं उनको लगेगा कि अगर उनका डायरेक्टली इसमें कोई फ़ायदा है, अगर आप ये चीज़ उनको महसूस करा देते हैं कि उनका इंडिविजुअल इसमें फ़ायदा है, राइट, देन चांसेस आर कि वो व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप ऐसे ही बोल देंगे कि पूरे समाज के लिए हैं, तो शायद हर एक व्यक्ति उसको फॉलो करे ना करे। आज भी आप देखेंगे कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लोग सिगरेट पी रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स में आप देखते होंगे कि थूकते भी हैं रोड के ऊपर। उनको पता है कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी दे आर डूइंग द सेम बिहेवियर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बिहेवियर के बारे में, खुद के पर्सनल बिहेवियर के बारे में, मीन्स उनका जो पर्सनल एक बेनिफिट है उसके बारे में उनको शायद हमने अवेयर या फिर सजाग नहीं किया है। तो इसका एक एग्जांपल है, 1970s में बांग्लादेश ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि बांग्लादेश की सोसाइटी में जो पुरुष हैं, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो वहाँ के जो पुरुष हैं वही फाइनल घर के डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं। तो फैमिली प्लानिंग और ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी, लेकिन फिर वहाँ का जो कैंपेन था बांग्लादेश का, उस कैंपेन में महिलाओं को एम्पावर किया, महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो दी गई, और जो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो घर पर जाते थे, महिलाएं जो हैं वो घर पर जाती थी, ऐसे मेडिकल फील्ड के साथ जुड़ी हुई महिलाएं, और जो हाउसवाइफ हैं उनको ये पिल्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती थी। और दूसरी तरफ कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स की शुरुआत की, और जो पुरुष हैं उनको ये समझाया गया कि ज़्यादा बच्चे जो हैं उससे जो वाइफ हैं उनकी हेल्थ भी बिगड़ सकती हैं। तो अगर आपके लिमिटेड अगर किड्स हैं तो द थिंग इज़ कि जो वाइफ हैं वो आपके घर के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर पाएगी, जो हस्बैंड हैं उनका ख्याल रख पाएगी, उनके जो बच्चे हैं उनका ख्याल रख पाएगी। तो इसमें जो पुरुष हैं उनको अपना बेनिफिट दिखा। ऐसा नहीं है कि वो लोग, मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि दे आर सेल्फिश, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। उनको लगा कि नहीं, ये बात ठीक है, हमारे ही परिवार के लिए, हमारे ही बच्चों के लिए है, मेरे लिए ही है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फिर लोगों का जो एक पार्टिसिपेशन है उसमें हमें देखने को मिला बांग्लादेश में, और इसका रिजल्ट जो है वो फैमिली प्लानिंग मीन्स इसके रिजल्ट्स फिर देखने को मिलने लगे। हाइजीन इंस्ट्रक्शंस और इन सारी चीज़ों की बात करें तो हाथ धोने के बारे में बताया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैंड वॉशिंग को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंड वॉश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों के ऊपर खड़ा होना, हाथ धोने के लिए जाना, वापस आना, तो लोगों को ये एक हेडेक टाइप लगता है। तो बेटर है कि वो जहाँ पर बैठे हैं, फॉर एग्जांपल डेस्क के ऊपर, हाथ धोना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने से बेटर है हाथ धोना, राइट। साबुन से हाथ धोना जो है दैट इज़ द बेस्ट थिंग कंपेयर टू सैनिटाइज़र। लेकिन अगर वो लोग ये कर ही नहीं रहे हैं इतना ऑफनली, तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ऑफिस की बात करें तो उनका जो टेबल है, उनकी जो डेस्क है जहाँ पर वो बैठते हैं, वहाँ पर एक सैनिटाइज़र छोटी बोतल रख दीजिए। तो चांसेस आर कि जब आप ये चीज़ करेंगे तो वो उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा करेंगे। छोटी छोटी बातों मीन्स अगर कहीं पर खड़े हुए कोई फाइल लेकर आए, या फिर बाहर गए फिर वापस आए, मोटरसाइकिल लेकर कहीं पर गए थे 2-5 मिनट 10 मिनट के लिए, एंड देन दैट पर्सन केम बैक, तो चांसेस आर कि वो तुरंत ही टेबल के ऊपर सैनिटाइज़र हैं तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इससे हम लोगों के बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे। और लॉकडाउन के बाद, या लॉकडाउन जब ख़त्म होगा, जिन जिन जगहों पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अगर ये चीज़ हमने नहीं की, ये बिहेवियर जो हमने चेंज नहीं किया, जो पहले हम करते थे वही लोग अगर करने लगे, तो फिर ये इतने टाइम का जो लॉकडाउन है इसमें जो भी हमने तप किया, राइट, जो भी हमने सेक्रीफाइसेस किए, बाहर नहीं निकले और इकोनॉमिकल लॉस हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, एज गवर्नमेंट, हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और एक और चीज़ है नेमिंग और शेमिंग, ये भी किया जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपको उनका नाम भी आपको पब्लिक में रखना होगा, उनके बारे में लोगों को बताना कि देखिए ये ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर थूकते हैं, ही इज़ इररिस्पॉन्सिबल। इसमें प्राइवेसी और इसकी भी बात होगी, लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी भी है कि एक व्यक्ति की बुरी आदत की वजह से लाखों लोग, हज़ारों लोग अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं और एक दो व्यक्ति वहाँ पर वहाँ थूकते हैं, तो फिर उनको भी फिर प्राइवेसी के बारे में उनको फिर दे शुड नॉट बी कंसर्न। अगर दूसरों की लाइफ के बारे में उनको नहीं पड़ी है तो एटलीस्ट उनको नेम और शेम तो आई थिंक हम कर ही सकते हैं।
तो दिस आर द पॉइंट्स डियर फ्रेंड्स। उसके बाद है न्यूज़ आइटम, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। इसके ऊपर हमें होपफुली मंडे को कुछ आर्टिकल्स एडिटोरियल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट आई थिंक मंडे को बताया था, हाँ मंडे के ही आपकी कमेंट्स थे कि संडेज़ को मैं लेक्चर्स नो। डियर फ्रेंड्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल। संडेज़ को वैसे भी न्यूज़ आइटम्स ही होती हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल्स आर्टिकल्स तो होते नहीं हैं। और शायद आपको पता हो ना हो, लेकिन लेक्चर्स के अलावा जो चैनल डायरेक्शन है, तो दैट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट्स नॉट कि मैं कम्प्लीटली एक डे ऑफ ही होता है, राइट। लेक्चर्स नहीं होते हैं बट आई एम एज बिजी एज एनी अदर डे। तो लेक्चर्स जो हैं वो संडे को पॉसिबल नहीं है, बट आई कैन एश्योर यू कि अगर आप थोड़े बहुत न्यूज़ देख लेंगे तो आपका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, और 15-20 मिनट ही लगेंगे आपको न्यूज़ देखने में। एंड दैट यू शुड डू इट योर सेल्फ। इसमें मैं मानता हूँ कि आप सब इतने तो कैपेबल है ही। बूस्टर डोज की बारे में बात करें तो आत्मनिर्भर अभियान का जो एक थर्ड ट्रेंच है, ये एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। कि क्विकली इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जो है वो दिया जाएगा एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, फिर वे सारे स्टार्टअप्स जो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि खेती बाड़ी से मार्केट में बेचने का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके साथ जुड़े हुए स्टार्टअप्स को 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। ये तीनों जगह, एफपीओ, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये फार्म गेट स्टार्टअप्स के लिए। 10,000 करोड़ रुपीस फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच टू बी फॉलोड। क्लस्टर बेस्ड यानी कि 5-10 गांव जो हैं, तो वहाँ पर आप जो मैंने बताया था ना कि पैकेजिंग करना, या फिर लेट्स से गेहूं है तो गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर लेना, तो ऐसे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इसका फॉलो किया जाएगा। तो ये ग्रास रूट लेवल पर गांव, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब्स जनरेट करेगा, गुड जॉब्स जनरेट करेगा, बिजनेस वहाँ पर जाएगा, तो दैट्स गुड थिंग। फिर फिशरमैन के लिए मत्स्य संपदा योजना के तहत उनको मदद की जाएगी। तो ऐसे 70 लाख टन फिशिंग प्रोडक्शन जो है उसमें एडिशनल 70 लाख टन ऐड करने की बात है आने वाले 5 सालों में। 13,000 करोड़ ड्राइव टू अचीव 100% वैक्सीनेशन। जो हमारे पशुधन है, कैटल है, बफेलोज, शीप, गोट्स, पिग्स, तो इनके लिए 13,000 करोड़ रुपीस, ताकि वैक्सीनेशन इनको दिया जा सके। और 15,000 करोड़ रुपीस एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 4,000 करोड़ जो हैं ये हर्बल कल्टीवेशन के लिए, 10 लाख हेक्टर में हर्बल कल्टीवेशन किया जाएगा। 500 करोड़ जो हैं ये बी कीपिंग के लिए हैं, मधुमक्खियों के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो हैं उसमें से सीरियल्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑनियन, पोटैटोज़, इन सारी चीज़ों को निकाला गया है। इसमें क्या था कि आज तक सरकार जो है वो स्टॉक के ऊपर लिमिट, या फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मेन थिंग यही थी, मेन चीज़ यही थी कि आप एक्सपोर्ट नहीं। कई बार कैसा होता था कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑनियन की बहुत अच्छी कीमत थी, लेकिन सरकार जो है वो आपको एक्सपोर्ट करने के ऊपर मना कर देती थी। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर किसान को 10 रुपये मिलते थे, एक्सपोर्ट करने के किसान को 100 रुपये मिलते थे, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बैन था। ये चीज़ें आप दूसरी जो आइटम्स हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में ऐसा नहीं होता। हाँ, मेडिकल चीज़ों में किया जा सकता है, लेकिन दूसरी आइटम्स में नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं इस सेक्टर के साथ गलत चीज़ हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसको भी छूट दे दी है। तो इससे हमारे किसान जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में ईजिली बेच पाएंगे। हाँ, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हुई, कोई ऐसी चीज़ हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस बढ़ गई किसी चीज़ की, तो उसके ऊपर लिमिट, स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है, वरना ईजिली किसान जो है इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए बहुत सारे नियम जो हैं वो हमें चेंज करने होंगे, और बहुत सारे स्टेट्स ने तो ऑलरेडी इसकी शुरुआत कर दी है। जैसे कि एपीएमसी को हटा दिया है, डायरेक्टली अब किसान जो हैं वो चीज़ों को लोगों तक बेच पाएंगे या फिर बेचने लगे हैं। ई नाम का इस्तेमाल करना, और जो हमने इससे पहले बात की थी कि जस्ट लाइक ओला एंड उबेर, किसान जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से अपने प्रोडक्ट्स की बुकिंग, ऑर्डर मिल गया है तो यही लोग आकर स्विगी, जोमेटो टाइप या फिर ओला उबेर टाइप जो ट्रक्स आएंगे, और ट्रक्स आकर आपका सामान जो है लेकर जो जिस जगह पर पहुंचाना है वहां पर पहुंचा देंगे। तो लॉजिस्टिक में भी काफ़ी सारी नई जॉब्स जनरेट होगी।
लॉकडाउन लाइकली टू बी एक्सटेंडेड, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल 5 बजे यानी कि फ्राइडे 5 PM तक व्यूज़ मांगे थे सभी CMs के या फिर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के, और शायद लॉकडाउन को 30 मई तक एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन जो पहला लॉकडाउन था, लॉकडाउन 1.0 2.0, उससे ये अलग होगा। लॉकडाउन 4.0 जो है इसमें रिस्ट्रिक्शंस कम, लेकिन जो मेन स्पिरिट है इसका उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, बिहेवियर चेंज के ऊपर फोकस किया जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर छूट दी जाएगी, लेकिन जिन जगहों पर छूट है वहाँ पर लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करनी पड़ेगी। चाइना से भी ज़्यादा केस हो गए हैं हमारे देश में। टोटल 85,761 केस हैं। इसमें से एक्टिव केस की बात करें तो 53,000 है, और आज तक 2,674 लोगों की मृत्यु हुई है हमारे देश में। बारिश की बात करें तो IMD का कहना यह है कि केरला में बारिश की शुरुआत जो है वो 5 जून से होगी। स्काईमेट नाम की एक कंपनी है, उनके हिसाब से 28 मई से बारिश होगी, तो यहाँ पर एक हफ्ते का गैप है। IMD कह रही है 5 जून, स्काईमेट जो है बता रही है 28 जून। नॉर्मली केरला में बारिश की शुरुआत जो है वो 1 जून से होती है। फिर रेलवे मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था कि स्टेट्स जो हैं वो NOC नहीं दे रहे हैं, ट्रेन्स को NOC नहीं दे रहे, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये बताया है कि ये सरासर गलत बात है। फिर साइक्लोन की बात करें तो ओडिशा जो है वो अलर्ट पर हैं। 12 ऐसे ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट हैं जो बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हाई अलर्ट रखा गया है, क्योंकि एक जो चक्रवात है वहाँ पर बहुत भयानक रूप ले सकता है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं, टोटल 14 लोगों को पकड़ा गया है। एक नया व्यक्ति है जिनकी उम्र है 49, कुछ नाम है लकड़ा वाला। तो ये लकड़ा वाला जो है वो मिलकर हमारी जो नेवल हमारी एसेट्स हैं उसके बारे में पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। US envoy calls out COVID-19 related rhetoric in India. The US envoy for international religious freedom, Sam Brownback, called out COVID-19 related rhetoric and harassment in India, especially against Muslim, ऐसा उन्होंने बताया है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की भी तारीफ़ की है। एक तरफ उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं COVID-19 रिलेटेड उनके साथ एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और दूसरी तरफ उन्होंने PM की तारीफ़ की है। राजस्थान मूव्स टू डील विद ह्यूज माइग्रेंट इन्फ्लक्स, वहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट जो हैं वो वापस आ रहे हैं। और गुजरात में 20 डेथ्स हुई हैं, 340 नए केसेस हैं, और मिजोरम मैन क्लियर्स लोन्स ऑफ 4 स्ट्रेंजर, ये उन्होंने एक मदद की है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।